हिंद दोस्तों, तो अभी हम बताने वाले हैं बीपीएससी 72 का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से आप किस प्रकार भर सकते हैं। इसको भरने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें बीपीएससी सर्च करना है। इस प्रकार से सिर्फ आपको बीपीएससी लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार के पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अगर आपने पहले कभी भी फॉर्म को भरा है तो डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासपोर्ट डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो इसके नीचे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज कर देंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, जिसमें कि पहले इसमें ईमेल आईडी डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। और ध्यान रखना है जो ईमेल आईडी का ओटीपी रहेगा वो स्पैम वाला फ़ोल्डर में आएगा। ईमेल के स्पैम वाला फ़ोल्डर में आपको आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको यहाँ पे ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट करना है। पासपोर्ट में ध्यान रखना है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैप्चा, नंबर सारा कुछ होना चाहिए। 6 से 8 अक्षर का पासपोर्ट यहाँ पे आपको करना है और इधर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, देख सकते हैं। फिर से वेरीफाई कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है और ये सारा डिटेल मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से इधर कंफर्म करना है। नीचे माता का नाम लिखना है, फिर से कंफर्म करना है। दोनों साइड लिख कर कंफर्म आपको करना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इस साइड भी कंफर्म करना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लिंग सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फिर इस साइड भी करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल के सामने आपके आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ की इस साइड में आपका सारा डिटेल जो भी भरे हैं वो दिखाई देगा। अगर सारा सही है तो इस प्रकार से सारा बॉक्स में ब्लू टिक कर देना है। अगर गलत है तो एडिट डिटेल करके पर क्लिक करके आप सही फिर से कर सकते हैं। सही है तो इसमें ब्लू टिक करके कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल के सामने आपके आ जाएगा। फिर से इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ की पूछ रहा है कि आप यहाँ पे श्योर हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, तो आपको एस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक डिजी लॉकर का ऑप्शन खुलेगा, तो आपको डिजी लॉकर में एक अकाउंट बनाना हो, जिसमें कि पहले मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ सेलेक्ट करके इस ब्लू बॉक्स पर टिक करना है। फिर से वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं। इस प्रकार से सारा डिटेल जो भी भरे हैं वो सामने आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे आना है और अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बैक आ जाना है। आपको बैक आ जाना है फिर से इस वाले पेज पर। अब आपके पास यूज़र नेम एंड पासपोर्ट हो गया है, तो आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पासपोर्ट डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि देख सकते हैं इसमें जो ब्लैक वाला है उसमें पहले से ही भरा रहेगा। इसमें आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैरिज अनमैरिज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी मैरिज अनमैरिज सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, डाला हुआ रहेगा वो चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कट मार्क्स देना है, कहीं पे कुछ फेस हाथ में कटा हुआ है कोई चिन्ह टाइप का तो वो देना है।
फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने अपना नाम बदला है कभी, बदलें तो इस पर क्लिक करना है, नहीं बदलें तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ था वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर से नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप आरक्षित कोटि से हैं, क्या एज में आपको छूट चाहिए, अगर चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद और नीचे आना है। नीचे आएंगे तो फिजिकल के बारे में कुछ जानकारी देना है, जैसे कि आपकी ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, चेस्ट कितना है, कितना आप चेस्ट फुला सकते हैं, ये फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। इसमें लिखा हुआ है कि आप दिवंगत हैं यानी कि आप लांगड़ हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। इतना होने के बाद फिर से नीचे आपको आना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से नीचे आना है। उसके बाद पूछ रहा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना सेनापति हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। इतना होने के बाद फिर से आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्या आप बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पर, यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, आपको स्टेप 2 पर आ जाना है। उसके बाद नीचे आना है। देख सकते हैं इसमें आपको एड्रेस भरना है, अपना एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 भरना है। एड्रेस ही सभी में भरना है। उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। इतना डालने के बाद नीचे आना है। नीचे आने में फिर से अपना एड्रेस डालना है, ज़िला सेलेक्ट करना है, राज्य सेलेक्ट करना है। इसको एक ही बार सेलेक्ट करना है। एक टेम्पोरली एड्रेस है, एक परमानेंटली एड्रेस, यानी कि जहाँ जन्म हुआ है अगर वहीं रह रहे हैं तो यहाँ सेम एज एवब पर क्लिक कीजिएगा, दोनों में फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आके सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 3 पर आ जाइएगा। उसके बाद इधर सभी में नो सेलेक्ट करना है, ये सब में, और नीचे आना है। नो सेलेक्ट कर यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 4 पर आपको इस प्रकार से आ जाना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यानी कि पूरा डिटेल यहाँ पे अपलोड आपको करना है। 10th 12th और ग्रेजुएशन का कंपलसरी करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, जिसमें कि सारा डिटेल भरना रहेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस का आप अपलोड कर रहे हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन का, योग्यता का नाम यहाँ पे लिखना है, विषय का शाखा लिखना है, राज्य यहाँ पे देना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड, अगर 10th 12th का सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। अगर ग्रेजुएशन का कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद योग्यता की स्थिति पास हैं, अभी चल रहा है आपका पढ़ाई, वो यहाँ पे डालना है। फिर योग्यता की पूर्ण तिथि, कब आपका पूरा होगा या पूरा कब हो गया है, ये डालना है। अतिरिक्त प्रयास यानी कि फेल हुए हैं तो वो प्रयास डालना है। प्राप्त अंक, कितना अंक प्राप्त किए हैं आप। फिर उसके नीचे आना है। कुल अंक, यहाँ पे प्राप्त अंक जैसे कि 1000 का था तो आपको 800 मिला है तो यहाँ 800 डालना है, यहाँ पे 1000 डालना है, इस प्रकार से डालना है। तो आज यहाँ पे परसेंटेज में आपको अपना मार्क्स करके डालना है यहाँ पे। फिर शैक्षणिक योग्यता की कुल महीना कितना आपने पढ़ाई किया है, उसके लिए कोर्स कितना दिन चला है, ये डालना है। उसके बाद ग्रेड डालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद मोड डालना है। उसके बाद अनिवार्य विषय यानी कि अतिरिक्त अनिवार्य विषय मतलब कि क्या था, हिस्ट्री, जैसे कि ग्रेजुएशन में होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एक एक्स्ट्रा रहता है, 3 रहता है, वो अनिवार्य विषय यहाँ पे डालना है।
उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना वैकल्पिक विषय डालना है, एक वैकल्पिक विषय भी रहता है। उसके बाद रोल नंबर डालना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सेव, यहाँ पे सेव आ रहा है, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड आएगा तो ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ऊपर जैसे कि आप अभी 10th का डालें तो 10th का आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये नीचे वाला खाली हो जाएगा तो फिर से आपको 12th का डालना है ऐड करके, फिर ऐड कीजिएगा तो फिर नीचे वाला खाली हो जाएगा, फिर आपको ग्रेजुएशन का डालना है। ग्रेजुएशन तक डालना कंपलसरी है, उसके आगे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद तीनों डाला हो जाएगा तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्टेप 5 पर आ जाना है। स्टेप 5 पर आने के बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है काम का। अगर है अनुभव और सर्टिफिकेट उसका है तो यस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं है तो सीधे नो पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 6 में आ जाना है, जहाँ की अपलोड फोटो, सिग्नेचर एवं प्रोफाइल लॉक करने का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे आना है, नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है, तो कैप्चर लाइव फोटो करना है। फेस पे लाइट आना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए। कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा खुल के सामने आपके आ जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड यहाँ पे आपको करना है। तो आपको सिग्नेचर का यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है, जैसे कि 15 KB से कम होना चाहिए, यानी कि 15 KB से ज़्यादा का सिग्नेचर नहीं अपलोड होगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आकर इंग्लिश का यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है बॉक्स पर। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आकर आपको सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो आपका प्रोफाइल पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। उतना होने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज खुल के आएगा, जहाँ पे कि सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जब आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा तो इस प्रकार से प्रोफाइल क्रिएशन पर ब्लर दिखने लगेगा। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और माई अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल में क्या क्या है सारा डिटेल देख सकते हैं। फिर से अनलॉक करके कुछ एडिट भी कर सकते हैं माई अकाउंट पर क्लिक करके। अभी आपको फॉर्म भरने के लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाता है। देख सकते हैं 72 का जो फॉर्म है वो खुल के आपके सामने आ गया है। आपका सारा डिटेल फिल हो गया है। आप यहाँ पे पे फीस पर क्लिक करना है। पे फीस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज खुल के सामने आपके आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट चुनने का ऑप्शन आ जाता है। जो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट ब्लर नहीं रहेगा, जो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे वो पोस्ट ब्लर रहेगा। तो आप एक पोस्ट चुनते हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, 2 पोस्ट चुनते हैं 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको पोस्ट चूज कर लेना है अपना। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करके पोस्ट चूज कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं शो होगा आपका पोस्ट। जो भी आप पोस्ट चूज करेंगे वो शो होगा। दूसरा करेंगे इसके नीचे आ जाएगा, दूसरा पोस्ट भी शो होगा। एक पोस्ट के लिए 100 रुपया लगेगा, 2 पोस्ट के लिए 200 रुपया आप यहाँ पे करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्ट और एक 2 पोस्ट, 2 पोस्ट चूज किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 रुपया शो हो रहा है, तो 200 रुपया पेमेंट करना होगा। चूज करने के बाद पोस्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और SBI पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको कंफर्म एंड पे पर क्लिक करना है। कंफर्म एंड पे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ की भी यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ UPI का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा, तो इस बॉक्स पर क्लिक करना है।
उस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको स्कैनर आपके सामने आ जाएगा, और ध्यान देना है कि ये टाइमिंग जो यहाँ पे चलता हुआ रहेगा, इस टाइमिंग को ख़त्म होने से पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। इसको स्कैन कीजिएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा स्क्रीन पे, उतना कट जाएगा। अगर आपका SC ST है तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा, तो उसमें यहीं से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही पेमेंट होगा तो आपको सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है, नहीं तो वैसे भी मोबाइल में सेव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।